हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग। होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। फिजिक्सी चैनल पर आपका वेलकम। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो क्या होगा, कैसे टॉर्क इक्विलिब्रियम में आता है, क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं या कुछ दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग टेलीग्राम पर हमारा चैनल है फिजिक्सी ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहे। और एक हमारा ग्रुप है फिजिक्सी +1 DCG 11 DCG और 12th DCG। उस DCG मीनिंग डाउट क्लियरिंग ग्रुप। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो हमारा काम चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, और वो तो सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स आपकी। साथ में हम क्या करते हैं कि आपको डीपीपी शीट्स देते हैं, ताकि आपको स्टडी मटेरियल देते हैं ताकि आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बना पाओ। और ये सारा कुछ एक सेवा भाव से सोशल सर्विस के लिए किया जा रहा है, ताकि इस पेंडेमिक के टाइम में, इस क्रूशियल टाइम में फिजिक्स आपकी जितनी हेल्प कर सके उतना हमें अच्छा लगेगा। आपकी मेहनत और हमारी हेल्प, अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपका बेटा फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट जो सभी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, वो हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी डेप्थ में जाकर चीजों को समझा रहे हैं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। चलो बेटा, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम जरूर डिस्कस कर लें, ताकि जो बच्चे आज जुड़े हैं उनको भी वो बातें एक बार रिवाइज हो जाएं। जो हमारे साथ शुरू से हैं, ये रूटीन में हम लोग बातें करते रहते हैं। आपको एक बात पता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, यू ऑल नो, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, उस पर फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड। ओके। अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता हूं, से कि मैंने प्लेस करा है यहाँ नेगेटिव चार्ज, उस पर फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड। अगर मेरे पास ये E है, चार्ज Q है, तो ये फोर्स होगी QE, और ये फोर्स होगी, वेक्टर में लिखूं तो नेगेटिव QE, ऑपोजिट टू द फील्ड, ये अलोंग द फील्ड। ओके बेटे, एक तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल करने के लिए पहले बेसिक बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए, मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स काम कर रही है इधर, और एक फोर्स काम कर रही है इधर, और ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मान लो इसको मैं F1 कह दूं, ये F2 कह दूं, तो F1 का अमाउंट जो है वो F2 के अमाउंट के बराबर है। F1 और F2 इक्वल है, ठीक है। F1 और F2 अमाउंट इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन अगर ये भी एक बॉडी में ऐसे ले लूं, एक फोर्स मैंने F1 इधर लगा दी, F2 इधर लगा दी, ओके, दोनों का फर्क देख लेना, ये दोनों भी फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, बताइए बच्चों, क्या डिफरेंस है? सोचो जरा, क्या डिफरेंस है? थिंक थिंक थिंक, क्या डिफरेंस है? देखो, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये एक ही लाइन पर लग रही है, लेकिन इन दो फोर्सेस को चेक करो, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो यहां सिग्मा एफ 0 है, यहां भी सिग्मा एफ 0 है, दोनों का सम 0 है, इनका भी सम 0 है। इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इससे फर्क क्या होगा? ये बॉडी तो रहेगी रेस्ट में, बट इट विल रोटेट, यानी इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल एक्ट, इस पर टॉर्क लगेगा। कैसे? देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये एक पेन है, मैंने इस पर फोर्सेस लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट लगाई, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देख लो लाइन ऑफ एक्शन सेम।
तो फोर्सेस कैंसिल हो गई, बॉडी इज एट रेस्ट। लेकिन इसी पेन को अगर मैं इस तरह फोर्सेस लगाता हूं, ये फोर्स इस तरफ और ये फोर्स इस तरफ, ऐसे फोर्स लगाता हूं, जैसे आप टैप खोलते हो, टैप खोलते हो ना, तो ऐसे करते हो, तो यू विल सी ये बॉडी रोटेट होने लगी, यू विल सी ये रोटेट होने लगी, सीट ये रोटेट होने लगी, तो टॉर्क लगने लगा। ये की पॉइंट है, दो फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, इक्वल और ऑपोजिट हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कैंसिल कर देंगे। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल शुरू करने से पहले ये बातें हमें पता होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, नेगेटिव पर लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड। दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, इक्वल और ऑपोजिट हो, फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं और बॉडी रेस्ट में रहती है, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो फोर्सेस का तो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। किसी के मन में आ सकता है, अगर ये फोर्सेस इक्वल ना हो, बस ऑपोजिट हो, मान लो ये दोनों फोर्सेस इक्वल ना होती, ऑपोजिट हैं, नेट फोर्स लगती, लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, बॉडी ने रोटेट तो करना नहीं था, नेट फोर्स लगती, बॉडी मूव कर जाती। यहां क्या होता, दोनों ऑपोजिट हैं, अगर अमाउंट सेम ना होता फोर्स भी लगती और इन्होंने लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण टॉर्क भी बनाना था, बॉडी रोटेट भी करती। यानी बॉडी ने रोटेट भी करना था और आगे भी बढ़ना था, या बॉडी रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ आगे बढ़ेगी अगर फोर्सेस बराबर ना हो। ओके बेटा, तो दिस इज द की पॉइंट। अब हमारा आर्टिकल शुरू होता है। अब शुरू करते हैं आर्टिकल। मेरे पास बच्चे प्यारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट सी ये मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ है E। तो E अमाउंट की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन क्या है, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने डाइपोल रखना है। लो बेटा जी, ये हम लोगों ने एक डाइपोल रख दिया इन द फील्ड, ओके, एट एन एंगल थीटा, इसने थीटा एंगल बनाया है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसकी डाइपोल लेंथ है, दिस इज द डाइपोल लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब जैसे हमने बात करी, थिंक इस पर फोर्सेस काम करेंगी, क्या क्या फोर्स काम करेगी, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स काम करेंगी अलोंग द फील्ड। तो मैं वेक्टर में लिख रहा हूं तो F1 एक बार लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तब लगाते हैं जब वेक्टर में लिखना हो, अदरवाइज मैग्नीट्यूड लिखना हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा इनका। ठीक बेटा, तो इधर मेरे पास फोर्स है, नेगेटिव पर फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड, फील्ड इस तरफ है तो ये ऑपोजिट लगेगी, दैट इज F2 माइनस QE। ओके, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या बनी, बात क्लियर, दैट इज F1 पॉजिटिव QE, और फोर्स ऑन नेगेटिव Q चार्ज दैट इज नेगेटिव QE। अब बात क्लियर है, F1 और F2 का अमाउंट सेम है, दैट इज QE, और है ऑपोजिट, देख रहे हो ना, एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, फोर्स ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं। अब इनके लाइन ऑफ एक्शन भी चेक कर लें एक बार। लो बेटा प्यारे, अब इनके लाइन ऑफ एक्शन चेक करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन चेक करो, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, देख पा रहे हो, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, यानी सिग्मा F 0 है, सिग्मा F 0 है, यानी नो लीनियर मोशन, कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स 0 है, यानी लीनियर कह दो, ट्रांसलेशनल कह दो, कुछ मर्जी कह दो, ट्रांसलेशनल मोशन 0 है, नो लीनियर मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि फोर्स 0 है। फोर्स लीनियर मोशन लाती है, ट्रांसलेशनल मोशन लाती है, वो आ नहीं सकता, फोर्स 0 है। ठीक है, दीज फोर्सेस, जरा ध्यान दें, दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चेक करो, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
देख लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, चेक करो, ये मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, वो मैंने मार्क कर दिया, सी दिस डॉटेड लाइन, सी दिस डॉटेड लाइन, सी दिस डॉटेड लाइन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। दो फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट, नेट फोर्स जीरो, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो क्या होता है, दीज फोर्सेस क्या करेंगी, विल प्रोड्यूस टॉर्क। तो ये फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, एक एक बात गहराई में डिस्कस हो रही है बेस बना के, ठीक है। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। अब टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेंगी, उस टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। इस टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टॉर्क लगने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं टॉर्क। मेरे पास एक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म पहले बना लें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना लें, दिस इज ई। और फिर हमारे पास यहाँ डाइपोल था बीच में, ठीक है। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और बेटा प्यारे ये डाइपोल लेंथ। ओके, डाइपोल लेंथ मार्क करते हैं, डाइपोल लेंथ मार्क करते हैं बेटा जी। तो दिस इज डाइपोल लेंथ 2a। ओके, हमने देखा एक फोर्स इधर काम कर रही है QE, अमाउंट बराबर है, तो मैं अब अमाउंट लिख रहा हूं, दिस इज QE। ओके, ये फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला, गुड। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला। अब टॉर्क पता करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट फॉर्मूला याद रखो। मैं अब आपको बताऊंगा कंप्लीट फॉर्मूला, टॉर्क में गलती नहीं होगी। टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनटू, बच्चे क्या याद रखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अधूरी जानकारी है। मैग्नीट्यूड ले लिया फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब कभी गलती नहीं होगी, अगर ये सारी लाइन याद रखोगे कभी गलती नहीं होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैं लाइन बना रहा हूं, चेक करो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब इनके हम एक बार नाम वगैरह लिख दें, तो बच्चे मेरे पास दिस इज पॉइंट ए से, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। और हम लोगों ने बच्चे एंगल कितना ले रखा है, थिंक विद फील्ड, एंगल है हमारा थीटा, विद फील्ड इनका एंगल है थीटा, दिस इज थीटा। ये सारा कुछ हमने मार्क कर दिया, विद फील्ड एंगल है थीटा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फिगर को अच्छी तरह देख लो, ये जो मैंने मार्क करा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। BC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थीटा इज एंगल विद द फील्ड। टॉर्क की कैलकुलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स क्या है, चेक करो। एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, QE, मैग्नीट्यूड सेम, दैट इज QE, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। एक लाइन ऑफ एक्शन ये, एक ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, ठीक। अब BC चाहिए, BC कैसे पता चलेगा, इन ट्रायंगल ABC, चेक करो, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, दैट इज BC अपॉन AB। व्हाट इज BC, कैलकुलेट करना है, व्हाट इज AB, दैट इज 2A। तो BC की वैल्यू आ गई 2A साइन थीटा। ओके, तो इसको पुट करो, पुट दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। तो मेरे पास टॉर्क क्या आया, QE था मेरे पास एक, BC की वैल्यू 2A साइन थीटा, गुड।
इसको ऐसे लिखो, Q इंटू टू ए ई साइन थीटा. व्हाट इज Q इंटू टू ए? दैट इज P. P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट. जिनको नहीं पता वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें, हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, उसमें डिटेल डिस्कशन है इन सारी चीजों की. तो ये मेरे पास टॉर्क आ गया. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब इसकी डायरेक्शन पता करनी है. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे पता करें? चलो, मेरे पास यहां थी बेटा फील्ड थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में मेरे पास एक डाइपोल था. तो दिस इज द डाइपोल. ठीक, एंगल थीटा पर. टॉर्क किधर लगेगा चेक करते हैं. इस पर लगने वाली फोर्सेस क्या थी? देखो, इस पर फोर्सेस क्या थी? इधर फोर्स लगी थी QE, इधर फोर्स लगी थी माइनस QE. वेक्टर में लिखूं तो, वेक्टर में ना लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है, फिर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे. इन फोर्सेस का काम क्या था? देखो, ये फोर्स क्या करना चाहती है. लेट्स स्टार्ट. क्या फोर्स करना चाहती है? ये मेरे पास डाइपोल, एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक लग रही है इस तरफ, ऐसे फोर्स लग रही है. ठीक, ऐसे. ठीक, और ये फोर्स क्या कर रही है? इसको ऐसे घुमाना चाहती है, अलोंग द फील्ड लाना चाहती है. देखो, ऐसे फोर्स लग रही है, इसको घुमाना चाहती है, अलोंग द फील्ड लाना चाहती है. तो ये इसको इधर घुमाना चाहती है, इसको इधर घुमाना चाहती है. ठीक, तो टॉर्क कैसे पता करते हैं? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल से. तो ये कैसे घुमाना चाहती है फोर्सेस को? एंटी क्लॉकवाइज. चेक करो, इन फोर्सेस का काम क्या होगा? इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना. सॉरी, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना चाहती है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है. सी योर स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप या टैब की स्क्रीन देखो, जो भी आपके पास है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है. और कोशिश क्या है? अलोंग द फील्ड लाइन करते हैं. तो टॉर्क जो काम कर रहा है वो क्या करना चाहता है? ठीक है, दीज फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क. टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी विच ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल. डाइपोल को अलाइन करना चाहता है अलोंग द फील्ड. लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल से. इधर घुमाना चाहता है, इधर क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है. तो थंब है इनवर्ट. आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब जो भी आपके पास है उसकी स्क्रीन पर ध्यान दें और अपनी फिंगर रखें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी डाइपोल पर रखें, और जिधर जिधर फोर्स है इसको घुमाएं तो आपका थंब स्क्रीन के अंदर जाएगा. तो इनवर्ट्स. टॉर्क की डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है? इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ डाइपोल. जिस प्लेन में डाइपोल पड़ा है, डाइपोल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, उसी स्क्रीन के प्लेन में डाइपोल है, और थंब किधर है? घुमाओ हाथ, इनवर्ट जाएगा. अगर थंब इनवर्ट जाता है तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. तो टॉर्क की डायरेक्शन आ गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डाइपोल, यानी प्लेन ऑफ आपकी स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप, मोबाइल, टैब, उसकी स्क्रीन का जो प्लेन है उसी में ही डाइपोल है. इनवर्ट्स, आपका थंब राइट हैंड का अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ठीक है बेटा. और अगर हम इन वेक्टर नोटेशन लिखें तो टॉर्क की डायरेक्शन P क्रॉस E बनेगी या E क्रॉस P बनेगी? टेल, बताओ, पॉज करो, सोचो. टॉर्क P क्रॉस E लिखूं या E क्रॉस P लिखूं? सोचो इसको, मैं उसी फिगर पर जा रहा हूं. तो क्या करेंगे? टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ट्स है. टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ट्स है. ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ट्स है. तो और एक्सप्लेन करने के लिए हम कर लेते हैं. ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सोचा. चलो अब मिलाओ, आंसर क्या बनता है. ये मेरे पास डाइपोल था, ये मेरे पास डाइपोल था.
ठीक, अब जरा चेक करना, कुछ लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं जरा ध्यान दो। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है पी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने डार्क डार्क कर दिया ज्यादा ताकि बात को समझ सकूं। दिस इज पी, ठीक, दिस इज पी। और दूसरा है मेरे पास, क्या है दूसरा मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं डार्क कर देता हूं ताकि बात को अच्छी तरह आपको समझा पाऊं कि मुझे पी क्रॉस ई करना है कि ई क्रॉस पी करना है। क्रैमिंग नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। दिस इज ई। अब डायरेक्शन क्या है टॉर्क की? आपके मोबाइल की स्क्रीन के इनवर्ड्स परपेंडिकुलरली। अब पी क्रॉस ई करूंगा, देखो देखो बेटा, पी क्रॉस ई करूंगा, मेरे पास टूल नहीं है, चलो ये मेरे पास पेंसिल है, देखो दिस इज पी, दिस इज ई, दिस इज पी, दिस इज ई। पी क्रॉस ई करता हूं तो इधर बनता है, पी क्रॉस ई करता हूं तो इधर बनता है। इनवर्ट्स जो टॉर्क की डायरेक्शन में पता कर चुका हूं। ई क्रॉस पी करूंगा तो बाहर की तरफ, ई क्रॉस पी करूंगा तो बाहर की तरफ, पी क्रॉस ई करूंगा तो अंदर की तरफ। तो मैंने टॉर्क की डायरेक्शन क्या निकाली? इनवर्ट्स, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। वो तो पी क्रॉस ई से ही बनेगी, पी क्रॉस ई से ही बनेगी। सो दिस इज राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज राइट। तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा पी क्रॉस ई। क्यों? टॉर्क की डायरेक्शन मैंने पहले निकाली परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ योर मोबाइल, ठीक है, प्लेन ऑफ डाइपोल, उसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। पी क्रॉस ई करता हूं, देख लो फिगर में, रेड से इस स्काई ब्लू की तरफ जाओ, पी क्रॉस ई करता हूं तो इनवर्ड्स, पी क्रॉस ई करता हूं तो इनवर्ड्स, बात बनती है। तो पी क्रॉस ई किया जाएगा, ना कि ई क्रॉस पी किया जाएगा। बच्चों को यही कई बार डाउट रह जाता है। नाउ डाउट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉर्क का फॉर्मूला आया ये वाला और मैग्नीट्यूड आया ये वाला। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनमें एंगल। अब इंपॉर्टेंट बात, टॉर्क चाहता क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क चाहता क्या है वो देखते हैं। हम लोगों ने डाइपोल बनाया है ऐसे, ठीक। टॉर्क चाहता क्या है? टॉर्क इसको घुमाना चाहता है ऐसे क्लॉकवाइज। ये एंगल थीटा था। क्यों घुमाना चाहता है? फेवरेबल क्या है? हर एक चीज क्या चाहती है? मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊं, मेरे पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। या नेट फोर्स तो जीरो है, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरा क्या है? टॉर्क जीरो हो जाए। टॉर्क क्या करता है? रोटेशन आ जाए। ये बॉडी ट्रांसलेशन तो दे ही नहीं रही, डाइपोल ट्रांसलेशन तो दे ही नहीं रहा, सिग्मा एफ जीरो है, पहली बात कर ली। लेकिन रोटेट कर रहा है, रोटेशन में भी तो भाई दिक्कत है, टेंशन बन रही है, ऊपर घूम रहा है। तो टॉर्क की कोशिश होगी इसकी रोटेशन किसी तरीके से बंद हो जाए। रोटेशन कैसे बंद हो सकती है? टॉर्क जीरो हो जाए। टॉर्क जीरो कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। टॉर्क क्या कर रहा है? इसको घुमा के क्या कोशिश करना चाहता है? टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल, डाइपोल को अलाइन करना चाहता है, लाना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उससे क्या होगा चेक करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मान लो डाइपोल इसको घुमाना चाहता है, घुमा के ऐसे ले आया फील्ड की डायरेक्शन में। चेक करते हैं, मान लो ये ऐसे आ गया, फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, घुमा के ऐसे ले आए फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल किसके साथ था? ये एंगल किसके साथ था? फील्ड के साथ। और ये फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। देखो बेटा, ये एंगल किसके साथ था? फील्ड के साथ था, डाइपोल का। चलो मैं अच्छे ढंग से दोबारा मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले।
देखना बेटा, मैं यहाँ एंगल पूरी तरह बड़ा करके मार्क करता हूं ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये मेरे पास था डाइपोल। यस, ये था मेरे पास डाइपोल। थोड़ा बड़ा एंगल बना दो। ये क्या था? डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल, ये था मेरे पास थीटा। अगर ये डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जैसे जैसे डाइपोल नीचे आएगा थीटा कम होते 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 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अलाइन करना चाहता है, इन दिस केस क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 हो जाता है तो क्या होता है? पी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0। तो भाई टॉर्क 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी घूमे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया, टॉर्क 0 हो गया। इस पॉइंट पर, इस स्थिति में सिग्मा एफ भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। सिग्मा टॉर्क, टोटल टॉर्क भी 0 है। तो यहां इक्विलिब्रियम है। यहां रहना चाहता है डाइपोल, बिना फोर्स लगे, ना टॉर्क लगे, मस्ती में रहे, बिना टेंशन के, बिना फोर्स के, बिना टॉर्क के, मजे ही मजे, यहां रहना चाहता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है, उसके बारे में भी बात करते हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं। कैसे पता चलता है कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं? चलो बात करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो मेरे पास बेटा ये एक बाउल है। मेरे पास ये एक बाउल है। इस बाउल के अंदर एक बॉल है। इस बाउल के अंदर एक बॉल है। ये बॉल है, ठीक। तो ये एक बॉल है। इस बाउल के अंदर ये बॉल है, ठीक। तो इस स्थिति पर यहां क्या है? पी पॉइंट। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या है? बॉल इज एट रेस्ट, मजे में है, कोई टेंशन नहीं, रेस्ट में आराम से पड़ी। आप क्या करो? इस बॉल को यहां से हटाओ, इस बॉल को यहां ले आओ, इस बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस करो। मैं यहां ले आया बॉल, क्यों? तो आप क्या कहता हूं? डिस्प्लेस बॉल टू पॉइंट क्यू, देन रिलीज इट, छोड़ दो इसको, यहां छोड़ दो। छोड़ने पर क्या होगा? सभी बच्चे, हाँ यस, अभी बोल पड़ा कि सर पी पॉइंट पर दोबारा आने की कोशिश करेगी, ये अपने आप दोबारा आएगी। क्या होगा? यहां आकर रुकेगी नहीं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, यहां आ जाएगी। सभी को ही पता है थोड़ा सा इसने ऊपर चढ़ जाना है। फिर यहां जाके क्या करेगी? ये भी सभी को पता है। फिर वापिस आना चाहेगी, फिर इधर चढ़ेगी थोड़ा, करते करते धीरे 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 ये पी पॉइंट पर सेट हो जाएगी। पी पॉइंट पर सेट हो जाएगी, यानी बॉल ऑलवेज, बॉल क्या करती है? ऑलवेज ट्राइज टू सेटल एट पॉइंट पी। वो पी पॉइंट पर सेटल होना चाहती है हर बार, यानी पी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती। पी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती ये बॉल, ये बॉल पी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती। इसका मीनिंग पी पॉइंट पर फोर्स 0 है, सब कुछ 0 है, पी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती। इसका मीनिंग वहां स्टेबिलिटी है, यहां इक्विलिब्रियम है। पी पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एंड वो इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल वन। इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं कैसे पता चलता है? जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट से बॉडी को हटाओ, छोड़ दो। अगर बॉडी अपने आप उस पॉइंट पर वापस आ जाए या आने की कोशिश करे, तो वो पोजीशन, वो पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट
स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। बॉडी खुद अपने आप वहां आना चाहती है, जैसे ही हम उसको हटाएं, जैसे ही हम उसको हटाएं उस पॉइंट से, वो खुद ब खुद अपने आप वापस आती है, आने की कोशिश करती है। तो उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे इस केस में हमने देखा, पी पॉइंट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी छोड़ने नहीं चाहती, हमने बॉल को क्यू पॉइंट पर लाया, छोड़ा, ये अपने आप पी पर आई। अब जरा देखें हमारे श्रीमान डाइपोल जी को, हमारे श्रीमान डाइपोल जी इस पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं, उसको हटाते हैं वहां से, वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, चेक करते हैं। हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो, हमारे जो डाइपोल जी हैं, डाइपोल जी आप ऐसे पड़े थे, अभी हमने ऐसे लटाया आपको, ठीक, अभी हमने ऐसे लटाया, अब आपको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, याद रखिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कैसे? इस केस में थीटा 0 है, टॉर्क क्या बना, पीई साइन थीटा, और पीई साइन 0 डिग्री, 0, टॉर्क 0, फोर्स पहले ही 0। ठीक है, तो भाई ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है या नहीं, ये चेक करना है। चलो एक बार चेक करते हैं, मैं एक बार मार्क कर दूं, ये इसकी पोजीशन, ठीक है, ये इसकी पोजीशन। अब इसको हटाते हैं यहां से, थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं इसकी। हम इसको बेटा प्यारे ऐसे कर दिया, इस पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके ऐसे कर दिया, थोड़ा इसको हटा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया, नीचे ले आए। अब जो फोर्स लगेगी वो क्या करेगी, जो फोर्स लग रही है वो मार्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द फील्ड ये फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज पर ये फोर्स लगेगी। अब ये टॉर्क क्या करेगा, देखो ये फोर्सेस क्या करना चाहती हैं, जरा चेक करो, ये फोर्सेस क्या करना चाहती हैं, चेक करो। ये वाली फोर्स इसको ऊपर लेकर जाना चाहती है, ये वाली फोर्स इसको नीचे ले आना चाहती है। ऐसे कर दिया ना, एक फोर्स इधर लगी है और एक फोर्स उल्टा लगी है, ऐसे लगी है फोर्सेस। ठीक, ये फोर्सेस क्या करना चाहती हैं, उसको वापस ऊपर लेकर जाना चाहती हैं, चेक करो, ऊपर लेकर जाना चाहती हैं, देख ही रहे हो, ये फोर्सेस को ऊपर लेकर जाना चाहती है इस तरफ, और ये वाली फोर्स उसको नीचे लाना चाहती है इस तरफ, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोबारा लाना चाहती है, दोबारा अपने आप। ये जैसे हम इसको देखो, ये मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पोजीशन है, जैसे क्यू पोजीशन पर लाके छोड़ोगे, लगने वाली फोर्स उसको अपने आप ऊपर लेकर आएंगी, अपने आप ऊपर लेकर आएंगी। इसका मीनिंग ऑन डिस्प्लेसिंग डाइपोल फ्रॉम पोजीशन पी टू क्यू, then on releasing here, यहां पर छोड़ दो क्यू पॉइंट पर लाके, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। अब जो टॉर्क एक्ट करेगा यहां इस क्यू पोजीशन पर, एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑन पोजीशन क्यू, ऑन पोजीशन क्यू जो टॉर्क एक्ट करेगा, will try to align it again at position P। अपने आप वो कोशिश करेगा पी पोजीशन पर चली जाए, तो ये क्या हो गया फिर, तो थीटा 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात क्लियर, बहुत डिटेल में चला गया हमारा आर्टिकल, बहुत डिटेल में चला गया। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ओके, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है थीटा 0 पर, थीटा 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। साइन, देखो इससे सारी बात क्लियर होगी, हमें पता है साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, लेकिन एक बात याद रखो, साइन 180 पर भी 0 होता है, वो भी डिस्कस कर ले। सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज 180 डिग्री, इसका क्या मीनिंग है, थीटा 180 का क्या मीनिंग है, वो भी बना लेते हैं।
ये हमारी श्रीमती फील्ड, ये हमारी श्रीमती फील्ड, ठीक। जरा चेक कर लो, ये पोजीशन देखो, नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, थीटा 0। अगर 180 रोटेशन दे दें, 180 बात कर रहा हूं, यानी पॉजिटिव इधर आ जाए, नेगेटिव इधर आ जाए, तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो क्या होगा, 180 पर क्या होना है, यानी पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, ये थीटा 180 हो गया। थीटा 180 हमने रोटेशन ऐसे दे दी। चेक करो क्या कर रहे हैं, चेक करो क्या कर रहे हैं, ये थीटा था ना, ये थीटा, चेक करो, इसको घुमा दिया पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरा घुमा दूंगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। यही कर रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं। 180 डिग्री रोटेट कर दिया, पॉजिटिव इधर लाए, नेगेटिव इधर लाए। अब जरा चेक करते हैं, अब जरा चेक करते हैं क्या होता है, क्या फोर्सेस लग रही हैं, देखना जरा। नेगेटिव पर फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड, नेगेटिव पर फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड, इधर लगेगी, ठीक। और पॉजिटिव पर लगती है अलोंग द फील्ड, ऐसे लगेगी, ठीक। बात समझ आई, ऐसे फोर्सेस लगेंगी। दिस इज, इसको पॉजिटिव वाले को F1 कहा था पहले, QE, और नेगेटिव वाले को हम इससे लिखते हैं, 2 लिख रहे हैं तो 2 से लिख देते हैं। ये फोर्सेस देख रहे हो, सिग्मा F तो 0 है ही, टॉर्क लाइन ऑफ एक्शन सेम है, 0 ही बनना है, ना भी हो तो भी 0 बनता है। टॉर्क की बात करनी है, PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 पर वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, टॉर्क फिर 0, दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल, ये चेक करना है, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ये चेक करना है। चलो चेक करते हैं, एक एग्जांपल देकर पहले बात करते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं, देखो, मान लो मेरे पास ये वही बाउल जिसकी हमने बात करी, ये वही बाउल, ठीक। देखो ये वही बाउल मेरे पास, ओके, और वही बॉल, बॉल अब मैंने यहां टिका दी ऊपर, बाउल की टिका सकते हैं, ऐसे बॉल टिका दी मैंने इसके ऊपर, आराम से टिका सकते हैं। आप कटोरी को उल्टा डालो और उस पर बॉल टिका दो, ऐसे, ऐसी शैतानियां तो आप खूब कर सकते हो। टिका दी हमने, ओके, तो टिका दी, यहां टिकी हुई है, रेस्ट में है, एट रेस्ट है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके। अब जरा बॉल को ऐसे करो, डिस्प्लेस करो यहां से, जैसे हमने पहले की थी, डिस्प्लेस करके मैं बॉल को यहां प्लेस कर दिया, मैंने बॉल को यहां प्लेस कर दिया, बोलो अब क्या होगा, सारे बच्चे बोलो क्या होगा। यस, जैसे ही मैंने इसको यहां करा, यहां छोड़ा, छोड़ा तो ये नीचे गिर जाएगी, वापिस इस पी पोजीशन पर नहीं आएगी, वापिस इस पोजीशन पर नहीं आएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये क्यों, इफ वी टेक द बॉल टू पॉइंट Q and then release it, ball at point Q never returns to point P and it will fall down, ये कभी P पॉइंट पर वापस नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। इसका मीनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया, वो वापस ही नहीं आएगी। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाएं, अपने आप वापस आ जाए, जैसे इस केस में था, जैसे इस केस में था, अपने आप वापस आई थी, उस पोजीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां क्या है, पी इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट वहां से हटाया, बॉल वापस ही नहीं आई। इक्विलिब्रियम तो है, बट ये कौन सी पोजीशन है, पी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमारे श्रीमान डायपोल जी को देखते हैं, ये क्या करते हैं डायपोल जी,
लो आओ बेटा, डाइपोल को देखें। अब डाइपोल, प्यारा डाइपोल हमारा क्या करता है। ठीक, तो अब डाइपोल को देखते हैं, ये डाइपोल क्या करता है। हमने डाइपोल को हटाया इसकी पोजीशन से, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज मैंने हटाया। ठीक, तो आपको पता है ना, पॉजिटिव पर फोर्स लगनी है इस तरफ और नेगेटिव पर लगनी है इस तरफ। ठीक है, अब ये देखो फोर्सेस क्या करती हैं, एक इधर एक इधर, ये तो आगे ले जाएंगी इसको, ये तो आगे ले जाएंगी। चेक करो, बना के देखो, पेन लो अपने पास जो है, देखो ये इसको आगे ले जाएगा, ये इसको आगे ले जाएगा। ठीक है, इसको आगे ले जाएगा, पॉजिटिव को आगे ले जाएगा। पॉजिटिव अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ रहा, पॉजिटिव इस नेगेटिव वाली पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव वाली पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। ये पुरानी पोजीशन पर नहीं आ रहे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये क्या बना, थीटा 180 डिग्री क्या बना, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वापस अपनी पोजीशन पर खुद ब खुद आ ही नहीं रहा, वो तो आगे बढ़ गया। जैसे ये बॉल क्यू पॉइंट से आगे बढ़ गई, वापस पी पर गई नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ गया, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव वाली पुरानी पोजीशन की तरफ जा रहा है, इस पोजीशन की तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ आ रही है, तो पुरानी पोजीशन पर थोड़ी आ रहे हैं, वो तो इस फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होती है। हर एक बंदा स्टेबिलिटी चाहता है, हर एक बॉडी स्टेबिलिटी चाहती है, वो तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पुरानी पोजीशन पर नहीं आ रही। इस कारण इसको क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे याद रखो, इंपॉर्टेंट बात याद रखो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला ये, वेक्टर में पी क्रॉस ई क्यू करा, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। इफ थीटा इज 0 डिग्री, टॉर्क 0 होगा, दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा फिर 0, दिस इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो वो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज पी ई साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा पी ई, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन एक एक बात को बड़ी गहराई में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि कैसे कब क्यों होना। और एक मजे की बात और करते हैं, एक मजे की बात और करते हैं, थोड़ा और गहराई में चलते हैं, थोड़ा और गहरा चलते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसमें हमारे श्रीमान डाइपोल जी, इसमें हमारे श्रीमान डाइपोल जी। और ये भी बात पूरी तरह क्लियर हो गई थी, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगी इस तरफ और नेगेटिव पर लगेगी इस तरफ, और जो टॉर्क बनेगा वो कोशिश क्या करेगा, इसको फील्ड की डायरेक्शन में लाने की, फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। और थोड़े ही समय बाद ये नेगेटिव यहां आ जाएगा और ये अलाइन हो जाएगा इस तरफ। क्या यहां आकर रुकेगा, यहां थीटा 0 डिग्री है और ये जो एंगल था, ये एंगल थीटा था, ये थीटा 0 डिग्री है, क्या आके यहां रुकेगा। देखो यहां टॉर्क लग रहा है, टॉर्क घुमाते 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 इसको यहां ले आया, टॉर्क 0 हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये इधर आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहां होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ना, तो वो अचानक नहीं रुक जाती, अचानक ब्रेक नहीं लगती। जैसे जैसे थीटा कम होगा, जैसे जैसे थीटा कम होता चला जाएगा, टॉर्क कम होता चला जाएगा, लेकिन स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन होने के कारण ये ओवरशूट करेगा। ओवरशूट करने का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा आगे निकल आएगा,
और ये थोड़ा सा इधर आगे निकल आएगा और ये वाली पोजीशन बनेगी। ठीक, जैसे ही यहां पहुंचेगा क्या होना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन छोड़ना चाहता है, इधर फोर्स लग रही है पॉजिटिव क्यू, ठीक है, और इधर फोर्स लग रही है नेगेटिव क्यू, और ये फोर्सेस क्या करेंगी, फिर इसको दोबारा ऊपर लाना चाहेंगी। चेक करो, पेन आपके पास है, साथ साथ बना के देखो जो मैं बातें कर रहा हूं। ये इसको इधर लाना चाहेगी और ये इसको इधर लाना चाहेगी। यानी आप देखो दोनों एरो देखो बेटा, ये दोनों एरो देखो, ये इधर लाना चाहता है, ये इधर लाना चाहता है, यानी ये वाली पोजीशन लाना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहता वो। जैसे ही लाते हैं वापस उधर आना चाहता है। ये दोनों एरो देख लो, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये दोनों एरो भी देख लो। ये सेंटर वाली थीटा जीरो वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जैसे इससे हटता है वापस उधर आना चाहता है। तो ये ऊपर निकल गया, फिर नीचे आने लगा, फिर ओवरशूट कर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ओवरशूट कर जाएगा। इस तरह ये ऑसिलेट करने लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली क्या होना है, एक्चुअली क्या होना है वो लिखते हैं। एक्चुअली क्या होना है, एक्चुअली टॉर्क ट्राई करता रहेगा, ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग फील्ड डायरेक्शन, ये कोशिश करता रहेगा, बट ड्यू टू अनर्शिया ऑफ मोशन, अनर्शिया के कारण डाइपोल विल एक्सिक्यूट ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर ये थीटा स्मॉल हुआ, अगर थीटा स्मॉल हुआ तो दिस ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम। वो अभी मैं एक न्यूमेरिकल करवा के बात करता हूं। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर ये थीटा स्मॉल हुआ, देन ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये क्या होगा, एसएचएम होगा। ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होगा। ओके, बात समझ आई, ये एसएचएम होगा। देखो, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, कुछ आ जाए, आपको पूरी गहराई में अंदर तक सारी बातें बता रहे हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ओके, एसएचएम होगा, ओके, कब होगा, थीटा स्मॉल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ओके, पी क्रॉस ई क्यू करा, ई क्रॉस पी क्यू नहीं करा, ओके, टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, ओके, पी साइन थीटा फॉर्मूला बना, क्यों बना, कैसे बना, ओके, हर एक चीज बताई जा रही है, हर एक चीज बताई जा रही है। अब एक है कि आपको इस एसएचएम का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, वो मैं आगे एक न्यूमेरिकल से सारी बात क्लियर करने वाला हूं। ओके, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक, बात समझ आ गई सारी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई हैं हम बच्चों को, ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक बेटा। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, सारी बातें अब रिवाइज करो, उतनी देर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है। चलो सब रिवाइज करो, पॉइंट आ गया हमारा, वो डिस्कशन का पॉइंट आ गया। अब एक क्वेश्चन सिंपल करते हैं, उसके बाद फिर वो सुंदर सा एक न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्पिटिशन में। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जरा स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझे पहले। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड एट 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, with respect to the uniform electric field 10/4 न्यूटन पर कूलम, टॉर्क इतना लग रहा है, तो डाइपोल मोमेंट पता करनी है। जो जो गिवन है वो लिखते हैं। थीटा गिवन 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट गिवन 10/4 न्यूटन पर कूलम, टॉर्क लगा 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, और डाइपोल मोमेंट निकालें। क्वाइट सिंपल, पॉज करें, क्वेश्चन करें और आंसर निकालें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया ये। चलो, वी नो टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा, पी क्या बनेगा, टॉ अपॉन ई साइन थीटा।
टॉर्क कितना है 9 इंटू 10⁻26, ए कितना है 10⁻4 और ये साइन 30 डिग्री। एंड वी ऑल नो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 या 0.5। इस सारी कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 18 बन जाएगा। ठीक है, और सारा सॉल्व करो, यू विल गेट इतना। बेटा ये जो टॉर्क दिया हुआ है उसकी कैलकुलेशन थोड़ा देख लें। ओके 20, ये नेगेटिव, एक्चुअली ये नेगेटिव दिया हुआ है बेटा, ये नेगेटिव था, ये मिसप्रिंट है, या नेगेटिव आना है, हियर इज नेगेटिव। ओके, तो ये 18 हो गया, सारी वैल्यू दोबारा लिख देते हैं, सारी वैल्यू दोबारा लिख देते हैं। तो ये नेगेटिव, ये मिसप्रिंट है या नेगेटिव आना है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, हियर दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है। ओके बच्चे, चलो ये हो गया 18 इंटू 10 रेज पावर, ये 4 भी ऊपर जाके क्या बन जाना है, 4 भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाना है। इतना हो जाएगा। ओके बच्चा प्यारे, तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो सारी बात, और बड़ा मजा आएगा ये न्यूमेरिकल करके। अ पॉइंट particle of mass m is attached to one end of massless rigid non-conducting rod of length L। देखो बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L है, इसके एंड पर एक पार्टिकल जिसका मास m में अटैच कर दिया और सेम मास अदर एंड पर अटैच कर दिया, यानी यहां भी मास m अटैच करा, यहां भी मास m अटैच करा। ओके, फिर क्या कहा, द टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। देखो इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज। ओके, दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बन गई ना हमारे आर्टिकल वाली बात। सच दैट रोड मेक्स स्मॉल एंगल, दिस इज की पॉइंट, स्मॉल एंगल, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल अबाउट 5 डिग्री, स्मॉल एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। देखो फील्ड के साथ उसका एंगल है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रोड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट फ्री। कितने समय बाद ये पैरेलल टू द फील्ड आएगी, पैरेलल टू द फील्ड आएगी, यानी मुझे वो टाइम निकालना है। सबसे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूं, मेरे पास ये फील्ड, न्यूमेरिकल तो अब बड़ा खूबसूरत न्यूमेरिकल शुरू होने जा रहा है। मेरे पास ये फील्ड और ये श्रीमान डाइपोल जी, ये श्रीमान डाइपोल जी, डाइपोल लेंथ एल दे रखी है, 2a की जगह लेंगे एल। ठीक है, ओके, इधर फोर्स लगेगी माइनस QE, सबको पता है, इधर लगेगी QE, और थोड़ी ही देर बाद ये इधर आना चाहेगा, ये अलाइन होना चाहेगा, थोड़ी ही देर बाद ये अलाइन होना चाहेगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। फिर अनर्शिया के कारण क्या होना है, अभी अभी बात करी, अनर्शिया के कारण हमारे श्रीमान डाइपोल जी आगे निकलेंगे, हमारे श्रीमान डाइपोल जी आगे निकलेंगे और ऐसे हो जाएंगे। जैसे आगे निकलेंगे फिर वापस आना चाहेंगे और इस तरह ओसिलेट करेंगे। देखो एक ओसिलेशन के 4 हिस्से होते हैं, कैसे, जरा ध्यान देना है 4 हिस्से कैसे बनेंगे। देखो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा आगे निकल गया इनर्शिया के कारण, फिर यहां से वापस गया तीसरा हिस्सा, फिर यहां से वापस गया चौथा हिस्सा, और एक ओसिलेशन कंप्लीट, एक ओसिलेशन कंप्लीट। वन ओसिलेशन मीनिंग 4 हिस्से। ठीक है, सेंटर से मैक्स 1, मैक्स से सेंटर 2, सेंटर से फिर दूसरा मैक्स 3, फिर मैक्स से सेंटर 4, 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्सों से एक ओसिलेशन पूरी होती है। जैसे देखो मेरे पास पेंडुलम है,
इधर लेकर जाऊं सेंटर से मैक्सिमम तक 1, फिर ये अपने आप वापस आएगा 2, फिर यहां से इधर निकलेगा 3, फिर वापस आएगा 4। इस तरह 4 हिस्से होते हैं एक ओसिलेशन। ठीक है बेटा, 4 हिस्सों से टाइम टाइम पीरियड बनता है। एक ओसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। हमें क्या पूछा, ध्यान दो, हमें उसने क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह अंदर उतार लो। हमें पूछा मिनिमम टाइम नीडेड रोड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड। फील्ड के पैरेलल मीनिंग एक हिस्सा, इस पोजीशन नंबर इससे सेंटर तक आने का टाइम, सिर्फ इतना टाइम, एक हिस्सा पूछा है। तो मीनिंग रिक्वायर्ड टाइम क्या आएगा, टाइम नीडेड क्या आएगा, टाइम नीडेड क्या आएगा, पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा चाहिए मुझे, यानी मुझे इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, फिर उसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो फिर मैं बता पाऊंगा कि इस पोजीशन से थीटा एंगल से सेंटर पर आने में, थीटा एंगल से सेंटर पर आने में कितना समय लगता है। पेंडुलम से दोबारा समझा देता हूं। थीटा गए, थीटा से वापस सेंटर पर आने में कितना समय लगेगा, ये तो एक हिस्सा ही है। ऑसिलेशन के 4 हिस्से हमने बनाए थे, ऑसिलेशन के 4 हिस्से हमने बनाए थे। ठीक है, दोबारा मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। दोबारा मार्क कर देता हूं ताकि बात की समझ आ पाए हम चाहते क्या है। देखो, मैं यहां से इधर लेकर गया पहला हिस्सा, फिर यहां से वापस आए, अपने आप आ जाएगा सेकंड हिस्सा, यहां रुकेगा थोड़ी, आगे निकल जाएगा इनर्शिया के कारण। तीसरा हिस्सा यहां से वापस आएगा, चौथा हिस्सा। 4 हिस्से। मुझे क्या पूछा उसने, मुझे पूछा सिर्फ सेंट, जब इस पोजीशन थीटा डिग्री पर है, थीटा डिग्री से वापस आना है, सिर्फ एक हिस्सा पूछा है मुझे, यानी पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा पूछा है। तो मुझे T/4 करना है। आई वॉन्ट T/4। तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये हमारी प्यारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, श्रीमती इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा प्यारा सा श्रीमान डाइपोल। इस बार डाइपोल लेंथ L गिवन, इधर फील्ड के कारण फोर्स, इधर फील्ड के कारण फोर्स। ठीक है, थीटा डिग्री, स्मॉल एंगल। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा P sin थीटा, वी नो। और P क्या होता है, Q इंटू 2A, लेकिन 2A की जगह मेरे पास है L, डाइपोल लेंथ L गिवन है, तो ये QLE sin थीटा। लेकिन थीटा इज स्मॉल, वी नो इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, इन रेडियन थीटा के इक्वल होता है। वैसे भी साइन 0 0 होता है, देखो 0 के पास वाली वैल्यूज लूंगा तो साइन की वैल्यू सेम आती है, तो एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा ही होता है। ठीक है, तो टॉर्क बना मेरे पास QLE थीटा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कारण Q कांस्टेंट, डाइपोल लेंथ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन। ये क्या गिवन है, यूनिफॉर्म, ये गिवन। ठीक है, और आपको पता है लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन हो, F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू X हो, तो हम कहते हैं लीनियर SHM। जिन बच्चों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ा वो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को ध्यान दें। +2 में हो इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, अदरवाइज SHM के आर्टिकल्स, SHM का चैप्टर पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर मोशन। और रोटेशनल मोशन के लिए या एंगुलर मोशन के लिए, कौन सा, एंगुलर SHM के लिए
ये लीनियर एसएचएम था, ये रोटेशनल एसएचएम या एंगुलर एसएचएम के लिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो बन गई। तो दिस इज कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो डाइपोल विल गिव एसएचएम। कौन सा एसएचएम? एंगुलर एसएचएम। डाइपोल एंगुलर एसएचएम देगा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया? क्यू एल ई थीटा, और वी नो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है सी थीटा। सी होता है टोर्शन कांस्टेंट, सी होता है टोर्शन कांस्टेंट। ठीक है, टी होता है टोर्शन कांस्टेंट, थोड़ा ठीक लिख दूं, टोर्शन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे बेटा एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर में ये टॉर्शन कांस्टेंट होता है। फोर्स की जगह टॉर्क, स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह टॉर्शन कांस्टेंट। तो सी की वैल्यू आ गई क्यू एल ई। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम होता है 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सी, टॉर्शन कांस्टेंट। लीनियर में क्या होता है? लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k। m होता है इनर्शिया फैक्टर मास, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां जो टाइम पीरियड होता है वो √I/c। आई मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मीनिंग टॉर्शन कांस्टेंट। सी तो मेरे पास निकल गया, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। नाउ टू फाइंड आई, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मेरे पास ये पार्टिकल हो, मास m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, और ये डिस्टेंस r हो, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं mr²। अगर दो होंगे, ये भी r होगा, तो इसको लिख देंगे प्लस mr²। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन हो और ये मास हो, ये डिस्टेंस r हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। दो तो ऐसे लिखेंगे। मेरे पास डाइपोल है, एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। टॉर्क निकाला हम लोगों ने, पूरी लेंथ L है, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m L/2 का स्क्वायर प्लस m L/2 का स्क्वायर, ये हो गया m L²/4, m L²/4, ये हो गया 1/2 mL²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया, सी भी आ गया। देखो सी हमने पहले ही निकाल लिया। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करते हैं, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या वैल्यू आई है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? वी नो दैट इज 2 पाई रूट I/c, वेयर आई क्या निकाला? देख लो आई क्या निकाला है, 1/2 mL², 1/2 mL²। और सी क्या निकाला है? QLE। चेक कर लो ताकि आपको डाउट ना रहे, QLE। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया I, दैट इज हाफ mL², CQLE। तो बेटा प्यारे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास बन गया mL²/2LE। ओके, नाउ टाइम नीडेड जो था वो था T/4। ये हो जाएगा 2 पाई/4 mL²/2LE। सॉरी, 2QLE था, क्यू रह गया था, क्यू डालना बीच में, QLE, QLE। क्यू भी था ना साथ में, देखो क्यू भी था, मैंने LE लिख दिया। यहाँ QLE लिखना है, यहाँ क्यू लिखना है, QLE। ठीक है, QLE। ओके, हो गया। तो ये कट गया, तो मेरे पास आ गया जो टाइम मुझे चाहिए, दैट इज π/2 √mL²/2QLE। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा प्यारे,
ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। एल से एक एल काट दो, एल से एक एल कैंसिल कर दो, एल से एक एल कट भी जाएगा ना, तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास, फाइनल टाइम मेरे पास ये आ, एक एल कट भी जाएगा। लो बेटा जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल एंड ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। बस एक ही बात याद रखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, फिर फोर्स भी लगेगी, टॉर्क भी लगेगा। फोर्स लीनियर मोशन देगी, टॉर्क एंगुलर मोशन देगा, घूमता घूमता आगे बढ़ेगा डाइपोल। हमारे इस आर्टिकल में आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ अपनी पोजीशन पर घूमा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होने के कारण नेट फोर्स 0 थी, टॉर्क लग रहा था अकेला। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में फोर्सेस भी अलग अलग लगेंगी, नेट फोर्स लगेगी, नेट टॉर्क लगेगा, घूमेगा भी, फोर्स के कारण आगे भी बढ़ेगा, वहां दोनों चीजें काम करेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल बहुत अच्छा लगा हो तो इस आर्टिकल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस आर्टिकल की पूरी नॉलेज सब तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।